शौर्यं तेजो बलस्मृति स्वातंत्रं कौशलं कांति धैर्यं मार्दवमेव च। इस श्लोक के माध्यम से समझ नहीं आएगा तो मैं आपको अलग अलग बताता हूं। सबसे पहला क्या है? सत्य, पवित्रता, गिनते जाना, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, ये धर्म है। एक चीज भी पकड़ लो आप। उदाहरण के लिए सेवा पकड़ ली आपने, सेवा धर्म है। कुछ मत करो आप, लाखों रुपया लिखवाने दो लोगों को, लोग कुछ भी करें, आप तो हनुमान जी के सम्मुख जाओ और झाड़ू लगाओ, लगाओ प्रतिदिन झाड़ू। गाय चराने वाले को भगवान मिलते हैं, ये बात सत्य है। हमारे राष्ट्रीय संत कमल किशोर जी नागर जी हमारे राष्ट्रीय संत हैं, परम आराध्य हैं, जिनके बारे में सुना जाता है कि वो गाय चराते थे और ये परम ज्ञान उनको कहां से मिला है? गाय चराने से। तो गाय चराने से ज्ञान नहीं मिलता, भगवान मिलते हैं। तो सेवा धर्म है। शरणागत के ऊपर कृपा करना। देखिए, इस एक बात को पकड़ने के लिए ये 33 साधन बताना पड़े। शरणागत पर कृपा। तो शरण में कौन आया था? कलियुग आया था। किसकी शरण में? राजा परीक्षित की शरण में। जान गया मार देगा, इसमें क्षमता है, इसकी शरणागति हो जाओ। और साधन, और एक मूल साधन उसमें बताया है, निरंतर नित्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। ये भी धर्म है। गौ सेवा करना धर्म है। ऐसा नहीं है कि अपनी गैया हुए तो बाकी सेवा कर ले, बाजू वाले की है तो दो डंडा मार दो, वो धर्म है। ऐसा नहीं, वो भी सेवा करो। बोलवा के बिहारी लाल की जय। इस प्रकार ये धर्म का निरूपण किया। जब राजा के पास कलियुग आया तो कलियुग को देखा क्या कर रहा था। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत् दंडहस्तं च भ्रसलम दद्रसे नपलाक्षणम। एक गाय और बैल का जोड़ा है, जिसको एक शूद्र हाथ में कुदारी फरसा लिए हुए बांधने को दौड़ रहा है, जिसके पैर टूटे हुए हैं। गाय विकलुपत होकर के रम्हा रही खड़ी हुई है। ये देखा तो खड्ग हाथ में लेकर के दौड़े मारने के लिए, और जो मारने के लिए उद्यत हुए उसी समय हाथ जोड़ करके कलियुग शरणागति में आ गया। हाथ जोड़ लिए कलियुग ने। यस्य क्वश्चनम पश्यामि सार्वभौम तब आ गया। लक्षणे तस्य तत्रापि त्वामवातेषु सदाशनः। अब तो शरणागति पर कृपा करना ये भी धर्म है। अब भी आपने सुना, शरणागत पर कृपा करना ये धर्म है। जैसे ही भगवान आए, मन में धारणा तो कलियुग के भी मन में भगवान की आ गई। काल कौन है? कृष्णात् काल कालेन। काल के भी काल कृष्ण है, और कृष्ण का वास्तविक अर्थ होता है काला। तो कलियुग कैसा है? काला। तो कलियुग कौन है? कृष्ण। कैसे है? कलियुग केवल। सतयुग में कैसा फल था? सतयुग की बात सुने। सतयुग में हजारों सहस्रों वर्ष तक तपस्या करो तब फल मिलता था। त्रेता में आए तो त्रेता में 4 गुना कम हो गया।
1000 वर्ष में ही फल मिल जाता था। आयु के सीमांकन होगा, आयु कैसी? सतयुग में आयु कितने वर्षों की होती थी? 1 लाख वर्ष की आयु एक व्यक्ति की। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु, द्वापर में 1000 वर्ष की आयु और कलयुग में 100 वर्ष की आयु। और अब जाके तो शायद है नहीं, 70 के बाद शायद गाड़ी आगे बढ़े, 70-75 आखिरी, क्योंकि खान पान बिगड़ गया है। तो पहले 10,000 वर्ष तक, लाखों वर्ष तक तपस्या करे तब भगवत प्राप्ति। त्रेता में 10,000 वर्ष में, द्वापर में 1000 वर्ष में, कलयुग में 100 वर्ष में। लेकिन कलयुग का प्रभाव क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर इसको साबित किया, सिद्ध किया, प्रमाणित बात है। किसने दिया प्रमाण? भगवान शिव ने प्रमाण दिया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर कौन है? विश्वास है। तो विश्वास किसने दिलाया? भगवान शिव ने प्रमाण दिया। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिए। कलयुग शरण में आया। जहां वेश्यावृत्ति होती है वहां चले जाओ, जहां जुआ खेलते लोग वहां चले जाओ, जहां शराब मदिरा इत्यादि पी जाती है वहां रहना, जहां चोर डाकू रहते हैं वहां रहना। कलयुग ने कहा कम से कम 1 आध स्थान तो अच्छा दे दो। तो कहा चलो ठीक है, जो गलत तरीके से धन कमाए, जो गलत पैसा है, जो गलत स्वर्ण है, उसमें भी तुम्हें स्थान दिया जाता है। 5 स्थान। जैसे ही स्थान दिए, शिव जी क्या कहते हैं? अनुभव अपना हरि हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे बीच में परमाराध्य सदगुरु प्रातः स्मरणीय महाराज जी पधार चुके हैं। ये भागवत गीत साधुवाद व्यक्त करते हैं।
गुरु चरणों की वंदना करते हुए कोटि कोटि बार अभिनंदन करते हुए ये भागवत पीठ महाराज जी के शुभागमन पर भद्रं पश्येमाक्षरजत्राः स्तरैरङ्गैतुष्टवांसतनो भ्रगसेमहि देवहितं ददायुः शतमुन्नु शरदोऽन्ति देवा नरसङ्गमो नाम्ना भद्रासो चन्द्रपितरो भवन्तिमानो मर्यादेविगतायुर्विन्दोः आदित्यज्ञानतिरन्तरिक्षमणिधर्मादा देवा पंचजना अधिर्यातमल्गदर्भंगिरंतर्चगुल शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो भदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सुखं सर्वभवतु। चरणों का पूजन करें। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादासुतरो नमः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहद्वदर्दधातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सभी मिलकर के गुरु के चरणों की वंदना करें। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु,
शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मात पिता तुम आप हमारे दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग बुझाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग बुझाता है। दुखिया को मन रोगी तन को, दुखिया को मन रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान करो। शिव कमल और बंसी को भी दान का दो वरदान प्रभु। शिव कमल और बंसी को भी दान का दो वरदान करो। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाराजन, प्रभु सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव
सद्गुरुदेव भगवान की जय। जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। राजा परीक्षित को धर्म और पृथ्वी को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे पाद पैर लगा करके तुम्हें मैं कलयुग से मुक्त कर दूंगा। और वास्तविकता में राजा परीक्षित के राज्य में कली का प्रवेश नहीं हुआ, पृथ्वी और धर्म को प्रसन्न कर दिया। एक बार युद्ध आखेट खेलने के लिए गए राजा परीक्षित। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार के लिए गए थे और एकदा धनुरोद्यम्य विचरण मृगयाम बने मृगानुगता स्वांता क्षुतिस्तस्त्रितिस्तो भ्रसम। एक एक करके महाराज जी की पूजन करें, एक एक करके आवे। जैसे ही शिकार खेलने के लिए राजा गए, शिकार नेत्रों से ओझल हो गया। ढूंढते ढूंढते क्षुधा पिपासा ने सता दिया। क्षुधा और पिपासा से दुखी होकर के भूख प्यासे हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए और बड़े जोर से भूख लगाई, प्यास लगे आई। तो राजा परीक्षित ने क्या देखा? जलाशय मचक्षणा प्रवेशे तमाश्रमम। एक जलाशय भरा हुआ देखा, सरोवर देखा, उसके किनारे का आश्रम देखा। वहां पहुंचे और ददर्श मुनिमासीनम शांति मीलित लोचनम। एक साधु को देखा, एक मुनि को देखा जो तपश्चर्या में बैठे हुए हैं, नेत्र बंद किए हुए हैं, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। और प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि मपारतम। उसी समय वो देखते हैं कि ध्यान की अवस्था में बैठे हुए मुनि को जब देखा बार बार आवाज लगाई उन मुनि के लिए, जगाने का प्रयास किया कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, कुछ दीजिए। लेकिन ध्यान की परम गौण अवस्था में प्राप्त हुए समीक मुनि, उनकी ध्यान भंगिमा, उनका ध्यान नहीं टूटा। तो राजा को गुस्सा आ गया। विप्रकीरम जटाच्छन्नम रौरवेणाजिनेन च विसुप्त्या तालरुदकम तथा पूतमयाचनः। देखते हैं कि जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं, बिखरी जटाएं, शरीर जटाओं से लिपटा हुआ है, मृगछाला लपेटे हुए बैठे हैं महात्मा। सातु ब्रह्म ऋषेरन से कथा स्मरं गुरुशाह। एकाएक ब्राह्मण के प्रति ईर्षा जागृत हो गई कि बताओ मैं इतना जगा चुका हूं, ये महात्मा उठ नहीं रहा है। इस भाव को लेकर के क्रोध आ गया और क्रोध में क्या कर दिया? समीक मुनि बड़े तेजस्वी, क्या किया? सात ब्रह्म से गुत सुमरंग
गमरुषा विच्छिन्न गच्छ धनुष्कोष्ठा निधाय मुपगातमाम। अपने धनुष की नोक पर एक मरे हुए सर्प को लिया और उस मुनि के गले में डाल दिया और चले आए अपने राज्य के लिए। इधर समीक मुनि के गले में सर्प पड़ा हुआ है। कुछ बाल पौष की नदी के जल के किनारे बाल वृंद खेल रहे, उन्हीं के बीच में समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी, समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को समाचार एक उसके मित्र ने बताया जाकर के कि तुम यहाँ खेल रहे हो, वहां तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प पड़ा हुआ है। बड़ा दुखी होकर के रोता हुआ बालक बिलखता हुआ भागा और भागते भागते गले में पिताजी के क्या देखता है, ततोभ्यो श्रमं बालो गले सर्प कलेवरम। अपने पिताजी के गले में सर्प देखा तो गुस्सा आ ही गया, और ज्यों गुस्सा आया तो क्या, लंघितम मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दद्रक्षति समकुलांगारम चोदितो में तथा गृहम। अरे कुलांगार, तूने ये क्या कर्म कर दिया? तूने मेरे पिताजी के गले में मरा सर्प डाला है, पौष की नदी का जल लेकर आचमन किया और तुरंत श्राप दे दिया कि जा, तुझे 7वें दिन बड़ा भयंकर सर्प तक्षक नाम का सर्प डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दिया। राजा को फिर भी भान नहीं है, इतना नन्हा सा बालक, राजा ने ध्यान नहीं दिया और अपने राज्य को आ गया। सभायांगिरसो ब्रह्मन् सुत्वा सुखपिलापनम उन्नीलयं सनकै नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतो गरम। समीक मुनि जागे, बच्चे को रोता देखा, हालचाल पूछा और पूछा क्या कर दिया? क्या इसने ऐसा ऐसा श्राप दिया है? जब सुना कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, तुरंत जो है राजा परीक्षित को खबर भेजी, हे राजन, मेरा बालक बड़ा अबोध है। और अपने पुत्र को डांटा, फटकार लगाई कि अरे तूने एक महात्मा राजा को, एक सत्यवान सत्यशील राजा को तूने व्यर्थ ही श्राप दे दिया। वो तो बड़े अच्छे राजा थे जिनके राज्य में सारी प्रजा सुखी रहती थी। आज हम जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्हीं की स्वेच्छा, उन्हीं की कृपा से ही स्वेच्छंद आश्रम बनाकर रह रहे, ना हमको कोई डाकू चोर रहने देते। तूने ये क्या कर दिया? ये बड़ा भारी प्रायश्चित कर्म कर दिया तूने। समझाया बुझाया, कहा जाकर के समाचार दिया। जैसे ही समाचार राजा को मिला, राजा तुरंत अन्न इत्यादि का गृह राजपाट का त्याग करके सारा वैभव त्याग दिया। राजा ने सारे वैभव का त्याग करके राजा ने, और राजा गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। आमरण अन्न सन्न ले लिया, बैठ गए किनारे गंगा के। एक दिन क्या हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि यति, राजा का पता चला कि राजा को बड़ा भारी भयंकर श्राप लगा हुआ है। क्षेत्र के आसपास के सारे ऋषि मुनिगण पधारे। भार्गव, क्रतु, पुलह, भरद्वाज, अंगिरा, वशिष्ठ, क्रतु इत्यादि बड़े बड़े ऋषि, अमलात्मा विमलात्मा संत पहुंचे। सबने उपाय बताए, सब धीरज बंधा रहे, गंगा के किनारे बैठे हैं। उसी समय तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदाश्रया गामतमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगौ निजलाभ तुष्टौ व्रतस्य बाले अवधूत वेशा। अवधूत के वेश में
कुछ ग्वाल वाल पीछे लगे हुए हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मगर वीतराग संत महात्मा है वो तो, जिन्हें अपने शरीर का देह, जिसे देह का ज्ञान ना हो वो विदेह है। ऐसे ही वीतराग संत महाप्रभु सुखदेव महामुनि, जिन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं, मात्र एक कोपिन धारण किए हुए, जिनका स्वरूप कैसा है, सुंदरम हस्तके मस्तके कराग्रम बाले, सुंदर ललाट है, लंबी नाक है, घुंघराले बाल हैं, भुजाएं कंधे उठे हुए हैं, मोर के समान गर्दन है, लंबे लंबे हाथ हैं जिनके, और चले जा रहे कोपीन धारण किए हुए। कुछ ग्वाल बाल उनका आनंद ही लेने लगे, गांव के ग्राम के, मगर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं वो कैसे होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, और नवनीत सबसे ज्यादा प्रिय किसको है, भगवान श्री कृष्ण को, नैनू का भोग लगता है। तो संत का हृदय तो नैनू है। अच्छा, नैनू का भाव क्या है, नैनू ही क्यों पसंद है? क्योंकि आज की स्थिति में किसी से कहो कि घी खाओ तो कई लोगों को घी पसंद नहीं रहता, और किसी से कह दो कि भाई ये लस्सी पीना है तो लस्सी में सबके हाथ उठ जाएंगे कि हाँ भाई लस्सी पिला दो। नवनीत के समान, अर्थात वो क्या करता है, वो निर्माण करता है। नवनीतम निर्माणेन, नवनीत का अर्थ होता है निर्माण करने वाला, जो विश्व का निर्माण करता है। वो कौन है? वो संत है, जो किसको बनाता है, अपने अंदर से घी को उत्पन्न करता है, अपने अंदर के तत्व से भगवत कृपा उत्पन्न कर देता है, वो संत है। ऐसे वीतराग संत जब पधारे तो पधारने पर यथोचित सम्मान देकर के अभिनंदन किया, विराजमान किया, और राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके विनय अनुनय की। कौन सी अनुनय? इस जगह राजा ने दो प्रश्न पूछे मात्र। कौन से? पहला प्रश्न कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, जीव का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि जिसके पास थोड़ा समय हो, कम समय हो, जो मरणासन्न अवस्था को प्राप्त है, उस समय उस जीव का क्या कर्म हो। अब वो ये बात न पूछें तो फिर क्या पूछें, 7 दिनों बाद तो मृत्यु होनी। तो मरणासन्न अवस्था को प्राप्त पुरुष क्या करे, जिसको परम गति प्राप्त हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अवधूत वेशधारी वीतराग संत महात्मा ने कहा, अहो धन्यासी पारीक्षिताम, अरे धन्य हो तुम परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न सर्वोत्तम है। क्यों? जब परहित सरस धर्म नहीं दूजा, तुमने संसार के लिए प्रश्न पूछ लिया, अपने लिए नहीं। ये उपाय संसार के लिए है, इसलिए तुम चिंता मत करो और तुम शोकाकुल मत हो, तुम इतने दुखी मत हो। कहा क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अभी 7 दिन बाकी है। नहीं तो एक राजा खडवांग थे, खडवांग राजा थे जो मरणासन्न अवस्था पे प्राप्त थे, मृत्यु आने ही वाली थी, मृत्यु आने ही वाली थी। उसी समय मृत्यु थी, उसी ही समय राजा खडवांग को ज्ञान